भाइयों बहनों, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बैठी हुई हैं। कोई भी भारत की नारी गौरव कर सकती है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में आज 3 महिला माननीय न्यायाधीश आज हमारे देश को न्याय दे रही हैं। भाइयों बहनों, इंडिपेंडेंस डे, लाल किले से पीएम मोदी कर सकते हैं ये बड़े ऐलान। युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए क्या होगा खास? गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का 30 कार्यकाल का पहला संबोधन है। इस भाषण में पीएम मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश कर सकते हैं। अपने भाषण को रोजगार के मुद्दे पर केंद्रित कर सकते हैं। देश में कल यानी फी अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 18वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद पीएम देशवासियों को संबोधित करेंगे। अपने इस भाषण में पीएम देश के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल किला से अपने पहले 10 संबोधन में भी वे ऐसे ही कुछ खास ऐलान कर चुके हैं। अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभिन्न मुद्दों पर बड़े ऐलान कर चुके हैं। अनुमान है कि पीएम इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान देश के युवाओं और आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का 30 कार्यकाल का पहला संबोधन है। इस भाषण में पीएम मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश कर सकते हैं। पीएम लाल किला से अपने भाषण को रोजगार के मुद्दे पर केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां पेश कर सकते हैं। पीएम मोदी अगस्त के इस भाषण में मोदी सरकार 3.0 का रोड मैप जारी करेंगे। साथ ही विकसित भारत को ले भी सरकार की रूपरेखा बता सकते हैं। वे अपने भाषण से सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। पीएम मोदी के खास मेहमान रहेंगे मौजूद। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के खास मेहमान लाल किला पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की बताई 4 जातियों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी की बताई 4 जातियों गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के नुमाइंदों को खास तौर पर समारोह में बुलाया गया है। इन 4 वर्गों के करीब 4,000 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। कृषि और किसान कल्याण, युवा मामले, महिला और बाल विकास मंत्रालयों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आदिवासी मामले, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय ने भी मेहमानों की सूची तैयार की है। वहीं नीति आयोग भी मेहमानों को आमंत्रित कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर 8,000 से ज्यादा लोग स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश की आज़ादी के 60 वर्ष पूरे होने को लेकर लक्ष्य तय कर रखा है कि 2047 में जब देश की आज़ादी के 60 साल पूरे हो रहे होंगे तो देश विकासशील नहीं बल्कि दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होगा।